अभी हिंदी पंचांग का संवत 2077 चल रहा है। इस संवत में 12 नहीं 13 माह हैं। एक अधिक मास है जो 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में विवाह, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस माह में विवाह की तारीख तय की जा सकती है, नए घर की बुकिंग की जा सकती है, जरूरत के सामान खरीदे जा सकते हैं। इस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है, यानी पूरे अधिक मास में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होगा। माह में संक्रांति नहीं होने के कारण इसे मलिन यानी मलमास कहा गया है। मलमास को विष्णु जी ने अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इन दिनों में भगवत कथा सुनना, पढ़ना, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक कर्म, दान पुण्य करने की परंपरा है। आज सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन श्राद्ध के साथ पितरों को विदाई देने की परंपरा है। काशी के ज्योतिषाचार्य और धर्म ग्रंथों के जानकार पंडित गणेश मिश्र का कहना है कि पुराणों और ज्योतिष ग्रंथ में इस दिन को बहुत खास बताया गया है। पद्म पुराण के मुताबिक वायु रूप में पृथ्वी पर आए पितर इस दिन वापस पितरलोक चले जाते हैं। वहीं अग्नि पुराण कहता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के लिए किए गए श्राद्ध से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया तर्पण और पिंडदान पितरों को पूरे साल के लिए संतुष्ट करता है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने ज्योतिष के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में बताया है कि अश्विन महीने की अमावस्या पर पितरों का आधा दिन होता है। इस तिथि पर पितर संतुष्ट होकर अपने लोक चले जाते हैं। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर प्लेयर हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब वो पूरी तरह से फिट हैं। वो अपनी टीम मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं जान चुका हूं कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन चोट लगना मेरे खेल का हिस्सा है। पांड्या ने मुंबई इंडियंस की ओर से जारी वीडियो में कहा है कि मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि चोटें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। एशिया कप 2018 में चोटिल होने के बाद वो लगातार चोटों से परेशान रहे हैं। अंत में उन्हें पीठ की चोट का ऑपरेशन कराना पड़ा। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी भड़काने वाली हरकत की गई। बुधवार को पाकिस्तान नेवी ने गुजरात से लगी भारतीय जल सीमा में घुसकर मछुआरों को निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर 8 बोट में सवार सभी 45 मछुआरों को अपने साथ ले गए। इनमें 6 बोट पोरबंदर की और 2 वेरावल की थी। सभी मछुआरों को कराची बंदरगाह ले जाया गया है। पाकिस्तान की नेवी की पकड़ में आने से बचे मछुआरों ने बताया कि वे भारतीय जल सीमा में ही मछलियां पकड़ रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी नेवी ने उनके साथियों को बंधक बना लिया और अपने साथ ले गए। टेलीविजन के पसंदीदा रियलिटी शो बिग बॉस 14 की शुरुआत जल्द ही कलर्स चैनल पर होने वाली है। पिछले सीजन में एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा के साथ एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी कई बार शो में नजर आई हैं। बिगड़ते रिश्ते के चलते दोनों चर्चा में रहे थे। अब खबरें थी कि आकांक्षा खुद इस नए सीजन में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगी। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इन्हें महज अफवाह बताया था। भले ही एक्ट्रेस ने शो में आने से इनकार कर दिया हो, लेकिन इन अफवाहों के चलते उनके हाथों से 2 प्रोजेक्ट जा चुके हैं। आकांक्षा पिछले 3 सालों से विघ्नहर्ता गणेश शो में पार्वती का किरदार निभा रही थी, जिसे वो छोड़ चुकी हैं। इस बात को एक्ट्रेस ने इंस्टा लाइव सेशन के दौरान कंफर्म किया था। एक्ट्रेस ने इस दौरान साफ कहा कि उन्होंने बिग बॉस में जाने के कारण ये शो नहीं छोड़ा है। वो अब कुछ अलग तरह के किरदार करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जो बाइडेन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में मंगलवार को कहा कि बाइडेन डिबेट में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कुछ लेते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वो ड्रग्स होंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि पहले जब डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ उनकी बहस होती थी तो वो मुझे नाकाबिल लगे थे। हालांकि जब अपनी ही पार्टी के लेफ्टिस्ट नेता बर्नी सैंडर्स के साथ उनकी डिबेट हुई तो वो मुझे थोड़े ठीक नजर आए। ट्रंप के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर बाइडेन ने कहा, ट्रंप मूर्ख हैं। उनकी टिप्पणियां भी ऐसी ही हैं। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट तैयार रहें, मैं आ रहा हूं।
ट्रंप और बाइडेन के बीच 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगी। पहली डिबेट 22 सितंबर को क्लीवलैंड में होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने संसद में बॉलीवुड को गटर तक कह दिया। इससे नाराज होकर सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में भी खुलकर इंडस्ट्री का सपोर्ट किया। उनका मानना है कि इस मुद्दे के जरिए बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अब उन्हें लगातार इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अब इस पर टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने उनके पक्ष में कहा, टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते मुझे लगता है कि सुशांत हम में से ही एक था और हम जानने का हक रखते हैं कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था। मेरा पक्ष साफ है, फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ के लोगों को गाली देना मेरे लिए गलत है। लोगों का ध्यान पूरी तरह भटक रहा है और मैं इस सर्कस का हिस्सा नहीं बनने वाली। आपको ढेर सारा प्यार जया जी। बताते चले कि काम्या के अलावा हेमा मालिनी, संजय खान, अनुभव सिन्हा जैसे कई लोग जया के सपोर्ट में हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिशों के चलते भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारतीय सेना वहां बोफोर्स होवित्जर तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक सेना के इंजीनियर बोफोर्स तोपों की सर्विसिंग में जुटे हैं। ये तोपें कुछ दिनों में बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएंगी। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये लो और हाई एंगल से फायरिंग करती है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जंग जीताने में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की जान लेने को लेकर है। ट्रंप ने कहा, मैं 3 साल पहले यानी 2017 में सीरियाई लीडर बशर अल असद को खत्म कर देना चाहता था। इसके लिए प्लान भी तैयार था, लेकिन तब के अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने मुझे असद को खत्म करने के लिए रोक दिया था। दरअसल असद पर सीरिया के हजारों बेगुनाह लोगों की हत्या का आरोप है। असद को लेकर ट्रंप ने जो कुछ कहा वैसा ही दावा 2018 के न्यूयॉर्क टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की किताब फियर में भी किया गया था। किताब के मुताबिक ट्रंप ने मैटिस को असद के कत्ल का आदेश दिया था। हालांकि बाद में वे किताब के दावे से मुकर गए। दिल्ली की राधिका एब्रोल सफदरगंज एनक्लेव से निगम पार्षद और एजुकेशन कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी है। अपने वीडियो के जरिए शुरुआत में उन्होंने कोरोना के लक्षणों के बारे में बताया। मेरा कोरोना का टेस्ट था एंड इट्स पॉजिटिव एंड आई एम कोरोना पॉजिटिव राइट नाउ। 5 दिन से मुझे सिर्फ बुखार था और ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी खांसी थी जो मुझे वैसे भी एलर्जिकली होती रहती है। तो मुझे नहीं लगा था कि कोरोना है। फॉर अ व्हाइल आई थॉट कि मे बी आई एम अ सुपर पर्सन, बट ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है एंड इट्स रियल, इट्स एक्चुअली रियल। तो जो न्यूज़ वाले कहते थे कि कुछ नहीं है, हवा बनाया हुआ है, कोई हवा नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल रियल है। इस वीडियो के माध्यम से वे चाहती हैं कि लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझें और घर में ही रहें। ये कोई हवा नहीं बल्कि ऐसी बीमारी है जो आपकी जान भी ले सकती है। 2 things that I want to tell everybody. Number 1, please take all the precautions. मत जाइए बाहर अगर जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो नेता होते हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं, ये सब पब्लिसिटी के लिए करते हैं, ये करते हैं। आई रियली होप आज मेरे मन में आ रहा है कि काश ये पब्लिसिटी के लिए होता, काश मुझे ये फोन आता कि मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है। एंड आई हैव अ 5-year-old सन जो ये नहीं समझ पा रहा कि उसे क्यों मुझसे नहीं मिलना है एंड शायद उसे ये लग रहा है कि मैं कहीं बाहर हूँ। तो अपनी फैमिली के लिए गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्पेशली इफ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन, प्लीज समझिए। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2.97 करोड़ हो चुका है। ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महामारी में मरने वालों की संख्या 9,38,000 के पार हो गई है। WHO ने कहा कि दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए हैं उनमें 20 साल से कम उम्र वाले मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। इस उम्र वाले सिर्फ 0.2% लोगों की मौत हुई।
संगठन ने कहा कि इस